कितनी दिए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। पर अभिनव, अगर छत्तीसगढ़ में 2640 रुपए प्रति क्विंटल धान दिया जा रहा है, क्योंकि आप राइस एक्सपोर्टर हैं, तो आपके लिए तो धंधा मंदा होगा, धंधे में नुकसान हो रहा होगा। आप बाहर से खरीद लाते हैं क्या कि 2040 का तो बाहर मिल जाएगा, किसी और राज्य से सोर्स कर लो? जी, इससे काफ़ी परेशानी होती है राइस एक्सपोर्ट्स के लिए डेफिनेटली, कि जब यहाँ पर खरीदी की जाती है तब हम दूसरे राज्य से भी धान नहीं ला सकते हैं, तो हम उस समय पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वो क्वांटिटी के एक्सपोर्ट्स यहाँ से नहीं हो पाते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को हालांकि अच्छा समर्थन मूल्य पे जो 2640 के मूल्य पे खरीदी हो रही है, एक्सपोर्ट पे इस प्राइस की थोड़ा सा नहीं मुनाफा ही तो आप लोगों का कम होता है, बाकी तो 40-50 रुपए पर बेचते हो मार्केट में। नहीं, ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। कितने में बेचते हैं? 28-30 रुपए पे हमारे चावल बिकते हैं। हाँ, तो ये तो नुकसान हो रहा है छत्तीसगढ़ में। हाँ, तो राइस एक्सपोर्ट अफेक्ट हो रहा है काफी। इससे किसानों को फायदा मिल रहा है? किसानों को तो डेफिनेटली फायदा मिल रहा है, क्योंकि किसान सरकार को बेचना चाहते हैं, जो निजी कारोबारी हैं, आप जैसे लोग हैं, वो कितनी खरीद कर पा रहे हैं? सर, आपको अगर मैं आंकड़े दूं तो किसान 20 से 25 कुंटल की उपज ले पाते हैं छत्तीसगढ़ में ऑन एन एवरेज, और सरकार 15 कुंटल प्रति एकड़ से उनसे खरीदती है। तो ये बचे 5 से 10 कुंटल जो हैं वो हम निजी व्यापारियों के पास आते हैं। तो हम इसी से हमको कुछ शॉर्टेज होती है गवर्नमेंट की कस्टम मिलिंग के लिए, उसके लिए भी हमको इस धान को खरीद के पूर्ति करनी पड़ती है, और बाकी हम एक्सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर एक काम को इनाम देना चाहिए रविंद्र चौबे जी। जो किसान है, अगर वो अच्छा उत्पादन कर रहा है, और आज की तारीख में आप भी किसान है, मैं किसान परिवार से आता हूँ, छत्तीसगढ़ में 25 क्विंटल प्रति एकड़, ठीक है अभिनव जी, ठीक कह रहे हैं, है ना, इतना आने लगा है, तो सरकार 15 क्विंटल ही क्यों खरीदती है? 20 का तो आप वादा कर रहे थे पहले। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया सर। छत्तीसगढ़ में किसानों के शेष धान को भी खरीदने के लिए हमारे पास प्लान है। 22 MOU हमने किया है एथेनॉल प्लांट के लिए, 12 तो एग्रीमेंट हो चुका है, 6 लोग बिल्कुल जमीन खरीद करके तैयार हैं। धान हमारा, किसान हमारा, जमीन हमारी, पानी हमारा, परिश्रम हमारा, मेहनत हमारा, धरती हमारी। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि हमें केवल एक चिड़िया बिठा के अनुमति दे दीजिए, परमिशन, एक सिग्नेचर की बात है, केवल एक सिग्नेचर, 1 रुपया नहीं मांग रहे हैं हम। अगर वो हो जाए तो आदरणीय अभिनव जी ने जो कहा ना, किसानों की धान को कहीं दूसरे जगह बेचने की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ कांग्रेस की सरकार है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। दिल्ली में आपकी किसान इस संघीय ढांचे की राजनीति में, बीजेपी बनाम विपक्ष की राजनीति में फंस गया है क्या? देखिए, 2 अलग अलग, उधर अभिनव जी से, इधर भाई साहब से आपने 2 बातें कही। इन्होंने कहा 2640 मिल रहा है, उन्होंने कहा 2640 मिल रहा है। एक्सपोर्ट के बारे में भाई साहब ने कहा पिछले साल की तुलना में दुगना एक्सपोर्ट छत्तीसगढ़ में चावल का हुआ है, पिछले साल की तुलना में। हमने मंडी टैक्स भी रिलैक्स किया है कि हमारे यहाँ से चावल एक्सपोर्ट हो, हम उसके लिए अपने व्यापारियों को भी और किसानों को भी मदद करेंगे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता अगर त्याग दी जाए, किसानों का भला हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की सरकार है, संघीय ढांचा है। मैंने शुरुआत लाइन इसीलिए कहा, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम केंद्र सरकार से चर्चा करते हैं। पिछले साल बारदाने का संकट हो गया, चावल हमारे नहीं लेने की बात कही, हम किसानों के पुराने बारदाने में धान खरीदे, छत्तीसगढ़ में 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता खत्म हो सकती है, किसानों के अच्छे दिन तभी आएंगे। ब्रजमोहन भाई, ये जानकारी रविंद्र चौबे जी यहाँ पर गलत जानकारी दे रहे हैं। देश में कहीं पर भी धान से या अनाज से इथेनॉल बनाने के लिए प्राइवेट मार्केट से परचेज करने का किसी को पावर नहीं है, क्योंकि देश की फूड सिक्योरिटी को श्योर करने की आवश्यकता है। और इसके लिए जिसको भी धान या चावल या मक्का अगर इथेनॉल या पेट्रोल या डीजल बनाना है तो आपको गवर्नमेंट के FCI से लेना पड़ेगा, वो आपको अलॉट करेंगे, क्योंकि इनके इथेनॉल को खरीदेगा भी। बस यही लड़ाई है सर, यही लड़ाई है। खामखा की लड़ाई को अनुमति हो सकती वो है, उनके पास पड़ा है, उसको इस्तेमाल ऐसा नहीं है। और जिस दिन फूड शॉर्टेज हो गया, लोगों को खाने को नहीं मिला,
और ज्यादा लोगों ने, व्यापारियों ने इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया तो देश की क्या हालत होगी? तो देश की इकोनॉमी फूड सिक्योरिटी के लिए, वर्ल्ड लेवल पर फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए सरकार तो ने गेहूं की खरीदी 183 लाख मीट्रिक टन क्यों हुई इस साल? पिछले साल 443 लाख मीट्रिक टन थी। नहीं, आपके पास आंकड़े गलत हैं। मैं गलत आंकड़े हैं जी, गलत नहीं। आंकड़े हैं ब्रजमोहन अग्रवाल गलत जी, आंकड़े हैं आंकड़े चौधरी गलत जी। हों। चौधरी जी, आंकड़े गलत हैं। 2,83,000 टन की खरीदी हुई है, 1,83,000 टन की नहीं हुई है। हाँ, और अभी खरीदी में 1,83,000। 2,83,000 और अभी खरीदी में 3 महीना बाकी है। अभी खरीदी और होगी, गेहूं की खरीदी में अभी 3 महीने और बाकी और हैं। बाकी है। अगर आपकी जानकारी में हो तो अभी खरीदी चल रही है और ठंड के समय पर खरीदी और होगी। ठंड के समय में खरीदी और होगी। गेहूं कटता कब है ब्रजमोहन भाई? गेहूं कटता कब है? तो सोइंग हो रहा है सर। ये तो नया मौसम आ गया। नया अभी तो मौसम आ सोइंग गया, हो रहा आपको है। 2 लाख पुराने मौसम की अभी खरीदी नहीं हुई, वो अप्रैल में कट आपको गया नहीं मालूम है, था। आप- अप्रैल से नया साल का आपको- जनवरी आ गया। अगर आपको जानकारी हो हाँ, तो मैं किसान परिवार से आता हूं नहीं, सर। मैं भी खेती करता हूं। हाँ। मुझे भी जानकारी है, पिछले वर्षों की तुलना में 119% ज्यादा गेहूं को खरीदी किया गया है। अभी सोइंग का टाइम है, जब खरीदा जाएगा तब आपको वो तो जानकारी अगला मिलेगी। अगले मौसम का हो अगले गया मौसम ना। 3 महीने बाद आएगा। हाँ, तो वो तो अगला 3 मौसम महीने हो बाद गया। मैं आएगा। पिछले मौसम के आंकड़े बता 2 रहा हूं। लाख 83,000 टन खरीदा गया है। चलिए फर्ज कीजिए आपका आंकड़ा मान भी लेता हूं, तो 443 लाख करोड़ ऐसा नहीं है, मीट्रिक टन ये भी खरीदा आपका था आंकड़ा उससे। गलत है। अच्छा, ये भी आपका आंकड़ा गलत है। अगर आप यहां से जब नीचे आएंगे तो मैं आंकड़ा इंटरनेट से आपको खोलकर दिखा दूंगा। बिल्कुल दिखाइएगा। तो पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता खत्म होगी। कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है ही नहीं। देश के किसानों किसान के मामले सबका में है। किसान सबका है, सब राजनीतिक दलों का है। और इस देश के लिए किसान की जब तक मजबूती नहीं होगी, इस देश की मजबूती नहीं हो सकती। किसानों की आय दोगुनी कब हो जाएगी? किसानों की आय दुगनी जिस दिन सब राजनीतिक दल मिलकर, इस देश की जनता मिलकर तय कर लेगी, उस दिन किसान की आय दुगनी हो जाएगी। क्यों नहीं तय कर पा रहे? अब ये आप पूछिए, आप सबसे क्यों नहीं तय कर मैं पा रहे? आपसे भी तो पूछना नहीं, चाहूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं ना, जिस दिन अगर आप कहेंगे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए, जिस दिन ये हो जाएगा महंगाई बढ़ेगी, किस तो दिन पूरे देश की किसानों इकोनॉमी को आय तय करना दोगुनी पड़ेगा। होगी? रविंद्र चौबे जी, आएगी वो सुबह, आएगी किसानों के लिए? निश्चित रूप से आएगी। मैंने फिर से कहा, छत्तीसगढ़ में जो परिस्थितियां हैं, सबसे पहले तो हमने जिस दिन सरकार बनी, शपथ लेने के तत्काल पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निवास में माला पहनने नहीं गए, मंत्रालय जाकर के छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किए। 10,000 करोड़ का कर्ज माफ। पहले दिन ये तय हो गया कि छत्तीसगढ़ का किसान कर्ज से उबर गया। उचित दाम दे दो किसान को, कर्ज मैं माफी कह रहा हूं मांगता ही नहीं मैं कह रहा हूं ना, मैं उसी में आ रहा हूं। हाँ। छत्तीसगढ़ धान उत्पादक हमारा राज्य है, धान का कटोरा कहते हैं। किसान को आपको बुरा नहीं लगता? आप भी किसान हैं रविंद्र चौबे जी, कि हमने ये माफ कर, अरे किसान कोई भिखारी है, उसको ढंग के दाम दे दो, वो कर्ज ही नहीं, माफी की बात ही नहीं करेगा कभी। ये शब्द ही आपका उचित नहीं है। किसान भिखारी कभी हो नहीं सकता। आपने बनाया, मैं ये कह रहा हूं, उसको भिक्षु मुद्रा में क्यों लेकर आते हैं कि कर्ज माफ कर देंगे? अरे ये कहो ना, जितनी लागत है उससे संदीप ऊपर जी, 50% संदीप देंगे जी, दाम। संदीप जी जरा शब्दों को सुधार लीजिए। किसान अन्नदाता है, इस देश के भगवान है वो, इस देश के भगवान चलिए, है वो। मैंने जानबूझकर इन शब्दों का इस्तेमाल किया।